हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर के आए हैं, जो कि पोएट ऑफ नेचर कहलाते हैं, हम सभी को पता है। इनका जो जन्म है, थोड़ा सा इनका इंट्रो देख लेते हैं अपन। इनका जो जन्म है वो 1770 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1850 में। ठीक है। इसके अलावा 1843 से 1850 तक ये पोएट लॉरिएट भी थे। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पोएट लॉरिएट। ठीक है भाई, ये बात हो गई। अब जो अपने सिलेबस में इनकी जो पोएम्स हैं वो कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। तो ये दो पोएम्स हैं इनकी जो हमारे एलटी ग्रेड के सिलेबस में दी गई हैं। सबसे पहले अगर आप बात करिए तो है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, जो कि एक सोनेट है पेट्रार्कन, उसकी भी अपन बात करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स की भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो टिंटर्न एबे है वो बहुत मशहूर इनकी पोयम है, जो कि 1798 में लिरिकल बैलेट्स के साथ में पब्लिश हुई थी। ठीक है, उसी का एक पार्ट है ये। अच्छा, विलियम शेक्सपियर की आप कहीं भी बात करेंगे या इनको पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इनके साथ एसोसिएटेड वर्ड आपको मिलेगा वो मिलेगा नेचर। ठीक है, इनकी ज़िंदगी के अलग अलग दौर में नेचर का इन पर अलग अलग प्रभाव रहा है, उसकी भी अपन बात करेंगे। और नेचर के लिए इन्होंने जो इनकी जो इमेजिनेशन है वो क्यों थी, वो क्यों इनके अंदर नेचर इतनी घर घर कर गई थी, उसको भी अपन इन क्वेश्चंस आंसर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को और बूस्ट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कमेंट कमेंट करिए ऑन वर्ड्सवर्थ ट्रीटमेंट ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ के ट्रीटमेंट ऑफ नेचर पर, कि वो नेचर को किस तरह से ट्रीट करते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे अपन। विलियम वर्ड्सवर्थ, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है हमारे, स्टैंड्स आउट एज द सुप्रीम पोएट ऑफ नेचर। इन्हें सुप्रीम पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है इन इंग्लिश लिटरेचर में, और हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिए। हिज ट्रीटमेंट ऑफ नेचर इज नॉट कन्फाइंड टू सीनिक डिस्क्रिप्शन। उनका ये जो ट्रीटमेंट है ना नेचर का, कि नेचर की जब वो बात करते हैं तो खाली सीनिक डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो पहाड़ बड़े खूबसूरत हैं, पौधे और फूल और पेड़ ये सब बड़े खूबसूरत है ना, बट रिफ्लेक्ट्स अ डीप फिलोसफिकल। लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट है ना नेचर के साथ में, उसमें एक डीप गहरा फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल विजन भी दिखाई देता है हमें, फुल ऑफ फिलोसफी और फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, अनलाइक अदर पोएट्स ही प्रेजेंट्स नेचर, दूसरे कवियों की तरह अगर या दूसरे कवियों से आप तुलना करेंगे ना, तो वो जिस तरह से नेचर को पेश करते थे वैसे वर्ड्सवर्थ ने नहीं किया, बल्कि ही प्रेजेंट्स नेचर, उन्होंने नेचर को प्रेजेंट किया विद ट्रूथफुलनेस, पूरी सच्चाई के साथ। अलाउइंग, और उन्होंने अलाउ किया किसको? फ्लावर को, बर्ड को, रिवर को, एंड ट्री, और पेड़ों को भी, टू कन्वे दियर ओन मैसेज, की वो अपना संदेश मानवता को या इंसानों को दें। ये पावर थी इनकी पोइट्री में, कि जब आप अगर किसी फ्लावर को देखेंगे उनके डिस्क्रिप्शन में तो लगेगा कि वो फूल जो है आपसे कुछ कहना चाह रहा है। ये जब चिड़िया को देखेंगे उनके डिस्क्रिप्शन में तब भी आपको यही महसूस होगा। फॉर हिम, उनके लिए नेचर इज नॉट जस्ट ब्यूटी, सिर्फ कोई सुंदरता नहीं है नेचर, टू बी एडमायर्ड, जिसकी प्रशंसा की जाए, बट अ लिविंग प्रेजेंस, बल्कि वो एक लिविंग प्रेजेंस है, यानी जो हमारे साथ जीवंत रूप में मौजूद है, विथ मोरल एंड स्पिरिचुअल पावर, जिसके अंदर नैतिक और आत्मिक शक्तियाँ मौजूद हैं। इसी को पैंथेज्म कहते हैं, आगे आएगा क्वेश्चन में पैंथेज्म, अपन उसको भी देख लेंगे। क्वेश्चंस को देखिए किस तरह से आपके सामने लिखा जा रहा है, या जो लिखा हुआ आपको बताया जा रहा है, तो उसके फॉर्म पर, उसके स्ट्रक्चर पर भी तो अपना फोकस रखेंगे सब लोग। ठीक है भाई, क्योंकि बहुत बड़ा अपना सिलेबस नहीं है लेंदी, एक एक राइटर और उनके एक एक दो दो वर्क, कुल मिला के 65-70 आपके राइटर हो जाएंगे। तो सबके बारे में देखिए, उनकी जो जीवन जहाँ जिस एज में गुजरा है उसका इतिहास आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके पहले का बैकग्राउंड पता होना चाहिए आपको, उनके जो वर्क्स हैं उनकी थीम क्या है वो पता होनी चाहिए, और स्टोरी एक एक दो दो वर्क हैं वो तो अपन आराम से उनको तैयार कर लेंगे। कैरेक्टर्स, अगर ड्रामा या प्ले या नॉवेल है तो कैरेक्टर्स याद कर लीजिए, अगर पोएम है तो थीम में फोकस करिए, उसके क्रिटिकल अप्रिसिएशन पर फोकस करिए, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, बड़े आसानी से
निकाल ले जाएंगे आप सब। अच्छा, तो इसको इस तरह से ये मोरल, नैतिक और स्पिरिचुअल पावर के रूप में हमारे सामने प्रकट करते हैं, पेश करते हैं। वर्ड्सवर्थ लव ऑफ नेचर, जो वर्ड्सवर्थ का लव है नेचर के प्रति, पास्ड थ्रू, वो होकर के गुजरता है 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस से। वो देखेंगे कौन कौन सी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी उम्मीद है आपके पेपर में इसके पूछे जाने की। इन द फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज में, ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, जब उनका बचपना था, तो नेचर वाज एसोसिएटेड विथ एनिमल प्लेजर्स, तो नेचर में वो जानवरों के साथ में खेलना पसंद करते थे, और एक हिरन के बच्चे की तरह पहाड़ियों में चढ़ जाना पसंद करते थे। सेंसुअस डिलाइट, और जो उनको सेंसुअस डिलाइट मिलता था वो गजब था। अच्छा, जब सेकेंड स्टेज आई तो जब वो युवक हो गए तो ही एक्सपीरियंस्ड नेचर, उन्होंने प्रकृति का अनुभव किया विथ पैशनेट इंटेंसिटी, बहुत पैशनेट इंटेंसिटी के साथ में। थोड़ा सा चेंजमेंट आया जब वो देखते थे माउंटेन्स, पर्वत को, कैटरैक्ट्स, झरनों को, रॉक्स, पहाड़ियों को, स्टड हिम, वो इन्हें झंझोर देती थी विथ ओवरवेलमिंग पावर, एक बहुत पावर के साथ में, शक्ति के साथ में। ओवरवेलमिंग होता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को अपने अंदर समाहित कर लेना, वो चीज़, या वो चीज़ जब आपको मिले तो आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाए। इन द थर्ड एंड फाइनल स्टेज, और थर्ड और फाइनल स्टेज में क्या होता है, आफ्टर हिज पॉलिटिकल डिसइल्यूजनमेंट, जब वो राजनीति से अपने को अलग कर लेते हैं, है ना, उनका उसमें मन नहीं लगता है, या ये कहिए कि उनका जो है राजनीति से मेल मिलाप अच्छा नहीं हो पाता है, तो हिज लव ऑफ नेचर बिकेम स्पिरिचुअलाइज्ड, तो फिर उनका जो लव ऑफ नेचर है ना, वो पूरी तरह से आत्मीय हो जाता है, दैवीय हो जाता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलरिज, कॉलरिज और अपनी बहन डोरथी के इन्फ्लुएंस में, डोरथी वर्ड्सवर्थ इनकी बहन थी, छोटी बहन थी, अक्सर बेचारी बीमार रहती थी तो उनकी देखभाल वर्ड्सवर्थ ही करते थे। ही डिस्कवर्ड नेचर, उन्होंने पाया, उसमें नेचर में खोजा, अ मिस्टिक सिग्निफिकेंस, एक रहस्यमयी महत्व, एक रहस्यमयी महानता को। शी बिकेम फॉर हिम अ टीचर, और इस तरह से नेचर जो है उनके लिए टीचर बन गई। अ मोरल गाइड, एक नैतिक मार्गदर्शक बन गई, एंड इवन अ रिलीजन, और एक धर्म भी बन गई, जिसको अपन ने कहा ना भी, पैंथेइज्म में ये विश्वास करते थे कि जो भी चीज़ प्रकृति में है ना, सब जो है वो देवी देवता है या गॉड है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट्स वर्थ बिलीव्ड, मानते थे कि नेचर एंड मैन आर डीपली इंटररिलेटेड, कि जो मैन और जो नेचर है ना, वो डीपली, बहुत गहराई से इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। बोथ रिफ्लेक्टिंग द डिवाइन स्पिरिट, दोनों जो है डिवाइन स्पिरिट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और टू हिम, उनके लिए, इवन द मीनेस्ट फ्लावर, जो सबसे तुच्छ, या कहिए सबसे जो घटिया भी फूल है ना, अवेकेंड इमोशंस, उनके अंदर एक अजीब ही भावनाओं को जगा देता है, अजीब सी भावनाओं को। टू डीप फॉर टीयर्स, है ना, 10 ये भावना उनके अंदर आ जाती है। 10 इस प्रकार से नेचर वॉज नॉट, नेचर नहीं थी मेयर बैकग्राउंड, सिर्फ एक बैकग्राउंड, बट अ लिविंग सोल, बल्कि एक जीवंत आत्मा थी, कैपेबल ऑफ मोरल इंस्ट्रक्शन एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, जो नैतिक हमें इंस्ट्रक्शन, निर्देश भी दे सकती है, और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, और हमारी आत्मा को और ज़्यादा शुद्ध और अच्छा कर सकती है। अपलिफ्टमेंट मतलब उठाना होता है, कि हमारे दर्जे को और बुलंद कर सकती है। इन इसेंस, अगर आप इसका सार देखिए ना, तो वर्ड्सवर्थ ट्रीटमेंट ऑफ नेचर राइजेस फ्रॉम डिलाइट इन द सेंसेस, जो वर्ड्सवर्थ का ट्रीटमेंट ऑफ नेचर है ना, राइजेस, वो उड़ता है फ्रॉम डिलाइट, खुशी से, इन द सेंसेस, उनके सेंसेस के द्वारा, या उनके सेंसेस में, थ्रो पैशनेट एव, एक पैशनेट जुनूनी, एव मतलब सम्मान होता है भय के साथ में, मतलब सम्मान भी किया जाए और डर भी हो, तो थ्रो पैशनेट एव टू स्पिरिचुअल वर्शिप, वो उनको लेके जाता है पैशनेट एव से लेकर के स्पिरिचुअल वर्शिप तक, यानी दैवीय वर्शिप तक लेके जाता है आपका। ही रिमेन्स फॉर एवर, वो हमेशा बने रहते हैं, द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर बने रहे, अर्जिंग मैनकाइंड, और लोगों से या मानवता से अर्ज करते रहे, निवेदन करते रहे कि लेट नेचर बी दाई टीचर, कि अपने ओ सॉरी अपनी नेचर को अपना टीचर बना लीजिए, अपना मार्गदर्शक बना लीजिए, ताकि आप भी जो है भटके ना,
बल्कि एक शुद्ध और एलिवेटेड सोल के साथ में अपने गॉड से जा मिले। बहुत अच्छे भाई, ये अच्छा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राइट अ नोट ऑन द थीम ऑफ द बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस। करें कि एक थीम ज़रा नोट लिख दीजिए ऑन द थीम, थीम पर। और वो क्या है? द बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर इन वर्ड्सवर्थ पोइट्री। जो आप देखते हैं वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में कि बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर क्या है, या बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर की थीम को वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में आप किस प्रकार से देखते हैं, उस पर एक नोट लिख दीजिए। चलिए लिख देते हैं नोट। द सेंट्रल थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की सेंट्रल जो थीम है ना, इज द बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। वो एक लाभकारी प्रभाव है किसका? प्रकृति का। ऑन द ह्यूमन माइंड एंड सोल, मनुष्य के मस्तिष्क और आत्मा दोनों पर। यानी अगर मनुष्य प्रकृति का साथ के साथ रहता है ना, तो उसके माइंड, उसके मस्तिष्क और उसकी आत्मा दोनों को लाभ होता है, फायदा मिलता है। फॉर हिम, उनके लिए, नेचर इज नॉट मेयरली अ सोर्स ऑफ ब्यूटी। जो प्रकृति थी वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ ब्यूटी नहीं थी, बट अ मोरल गाइड, बल्कि एक मोरल गाइड थी, नैतिक मार्गदर्शक थी। आ स्पिरिचुअल टीचर, और एक दैवीय टीचर, अध्यापक थी, गुरु थी। एंड द हीलर ऑफ द ट्रबल्ड हार्ट, और दुखमयी दिलों का इलाज करने वाली थी। हीलर, हील मतलब इलाज करना, हीलर मतलब इलाज करने वाला। ही बिलीव्ड, वो मानते थे, दैट की कम्युनियन विथ नेचर ब्रिंग्स पीस, हार्मनी एंड विजडम। कहें कि अगर हम लोग कम्युनियन कर लेना, मेल मिलाप कर लें, किसके साथ में? नेचर के साथ में, तो इससे क्या मिलेगा हमें? पीस, शांति मिलेगी, हार्मनी, सामंजस्य मिल हो जाएगा हमारा प्रकृति के साथ, और हमारे अंदर एक नई विजडम, एक नई बुद्धिमानी उत्पन्न हो जाएगी। एलिवेटिंग ह्यूमन लाइफ अबव सेल्फिशनेस एंड मटीरियलिज्म। एलिवेटिंग, ऊपर उठाते हुए, और ये कम्युनियन कब होगा? जब हम ह्यूमंस अपनी जिंदगी को उठा ले जाएंगे या ऊपर कर लेंगे सेल्फिशनेस, स्वार्थ से, एंड मटीरियलिज्म, और सांसारिकवाद, सांसारिक चीज़ों से अपने आप को ऊपर उठाएंगे। मटेरियल का मतलब कि आप धन संपत्ति, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, और अपने शौक करना, ये सब मटीरियलिज्म के अंतर्गत ही आता है। क्या उसी में तो दबे हुए हैं अपन सब? कहें जब तक अपन इससे नहीं उठेंगे ना, तब तक कम्युनियन बनेगी नहीं। और अगर अपन इससे उठ के कम्युनियन बना लेते हैं, तो वो हमारे लिए शांति, सामंजस्य, सुकून कह दीजिए, विजडम, बुद्धिमानी लेकर के आएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, इन द प्रल्यूड, प्रल्यूड में ये क्या कहते हैं वो देख लीजिए। वर्ड्सवर्थ शोज हाउ नेचर शेप्स कैरेक्टर। वर्ड्सवर्थ दिखाते हैं कि नेचर जो है कैसे शेप देती है हमारे व्यक्तित्व को। लीडिंग मैन फ्रॉम सेंसुअस डिलाइट टू स्पिरिचुअल इंसाइट। इंसान को सेंसुअस डिलाइट से, यानी हमारी जो इंद्रियां होती हैं उनके आनंद से लेकर के स्पिरिचुअल दैवीय इंसाइट तक। दैवीय इंसाइट मतलब दूर तक देखना, इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म दृष्टि, है ना। इंसाइट ही रखिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर प्रिल्यूड में और स्वर्थ दिखाते हैं कि नेचर जो है कैरेक्टर को कैसे शेप करती है। लीडिंग मैन, मनुष्य को ले जाते हुए, फ्रॉम सेंसुअस डिलाइट, इंद्रियों के आनंद से, टू द स्पिरिचुअल डिलाइट, उसकी आत्मीय या दैवीय इंसाइट तक। द माउंटेन, रिवर, और इवन द हम्बलेस्ट फ्लावर। कह रहे हैं कि चाहे आप पर्वत को देखिए, नदी को देखिए, चाहे सबसे कमजोर फूल को देखिए, घटिया वर्ड नहीं अच्छा है यहाँ पे। तो इंस्पायर्स नोबल थॉट्स, वो नोबल थॉट्स को क्या करता है? इंस्पायर करते हैं ये सब। एंड अवेकेंस एन इनर कनेक्शन, और एक इनर कनेक्शन को अवेकन करते हैं विद द डिवाइन स्पिरिट, जो डिवाइन स्पिरिट के साथ में। टू वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर हैज़ द पावर टू रिफाइन इमोशंस, कि नेचर के पास इतनी पावर है कि वो इमोशन को रिफाइन कर सकती, काम कर सकते, टू रिफाइन, हाँ, शांति को भी रिफाइन कर सकती है, पैशंस को भी हमारे, एंड नर्चर लव फॉर मैनकाइंड, और ये मानवता के लिए प्यार को नर्चर कर सकती है, प्रदान कर सकती है। बहुत अच्छे भाई, चलिए आगे देखेंगे। ही वॉन्स, वो चेतावनी देते हैं, कौन? वर्ड्सवर्थ। हाउएवर, तथापि, दैट सेपरेशन फ्रॉम नेचर करप्ट्स ह्यूमन वैल्यूज, कि अगर आप प्रकृति से दूर जाएंगे तो ह्यूमन वैल्यूज जो हैं, माता पिता का सम्मान, बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार, और
अपने गुरुओं, टीचर्स, उनका मान सम्मान, ये सब वैल्यूज़ हैं हमारी, है ना। करें कि उसमें क्या होगा, करप्शन आ जाएगा, उसमें भ्रष्टाचार आ जाएगा, हम भ्रष्ट हो जाएंगे मॉरली, ये मतलब है, नैतिक रूप से। इन पोएम्स लाइक द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, करेंगे जैसे कविताएं हैं या पोएम हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस एंड लंदन 1802, और लंदन 1802, ही लेमेंट्स, वो दुख मनाते हैं, विलाप करते हैं कि अर्बन लाइफ एंड मटेरियल परसूट्स, की जो शहरी जीवन है ना, एंड मटेरियल परसूट्स हैं, और जो हम दुनिया के पीछे भागे जा रहे हैं, मेक पीपल सेल्फिश, इसने लोगों को स्वार्थी बना दिया है, इमोरल, अनैतिक बना दिया है, एंड स्पिरिचुअली बैरन, और आत्मीय रूप से बंजर बना दिया, मतलब खाली हो गए हैं लोग अपने स्पिरिचुअलिटी से। वो बिल्कुल सही बात कही है इसमें उन्होंने। बाई कंट्रास्ट, दोज क्लोज टू नेचर, करेंगी इसके उलट आप देखेंगे तो जो लोग नेचर के करीब होते हैं, जैसे पीजेंट्स हैं, किसान, फार्मर, वो भी एक ही बात है, एंड लेबरर्स, और मजदूर, रिटेन द प्योरिटी, उनमें शुद्धता रिटेन कर जाती है, यानी बनी रहती है, नोबिलिटी, और नोबिलिटी भी बनी रहती है ऑफ देयर सोल्स, उनकी आत्मा की। बहुत सही बात है भाई। आगे देखेंगे 10, इस प्रकार से वर्ड्सवर्थ प्रेजेंट्स नेचर, वर्ड्सवर्थ जो है नेचर को प्रेजेंट करते हैं एज अ स्पिरिचुअल फोर्स, एक स्पिरिचुअल फोर्स के तौर पर, एक दैवी ताकत के तौर पर, इसेंशियल फॉर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, जो हमारे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, हमारी मोरल स्ट्रेंथ, नैतिक शक्ति के लिए भी ज़रूरी है, ह्यूमन सिंपैथी, और मानवीय सहानुभूति के लिए अति आवश्यक, ज़रूरी है। हिज पोइट्री, उनकी जो पोइट्री है, कंसिस्टेंटली, वो लगातार प्रोक्लेम्स, क्या करती है, प्रोक्लेम करती है, दावा करती है, हमें सलाह देती है कि लेट नेचर बी दाई टीचर, कि जो नेचर है ना, उसको अपना मार्गदर्शक, अपना गुरु, अपना टीचर बनाओ, फिर देखना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कैसा बदलाव और कैसा चेंजमेंट आता है। सही बात है, ये जो हम प्रकृति को आजकल चैलेंज कर रहे हैं ना, विज्ञान के थ्रू, विज्ञान बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके थ्रू जो चैलेंज अपन कर रहे हैं वो नुकसानदायक है, उसने बहुत नुकसान किए। ठीक है भाई, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। दो ही क्वेश्चन रखते हैं, पहला सेशन है वर्ड्सवर्थ पे, इसके बाद अपन तीन तीन या चार चार करके डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़िया से पढ़ते रहिए, तैयारी मजबूत रखिए, इस बार एक सीट लेनी ही है किसी भी हाल में, ठीक है। दिमाग में मांझी वाला डायलॉग रखिए, जीतन राम मांझी, शायद नहीं नहीं, ये तो अभी के हैं ये, वो मांझी जो थे जिन्होंने पूरा पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया था, क्या कहते थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको भी एग्ज़ाम को तोड़ना है, क्रैक करना है, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, ठीक है भाई। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।